भाई साहब नदीम खान उर्फ बाबा खान, आप लोग इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये हमारे चैनल पर ये कमेंट करते हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना, हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हम एक वीडियो बनाते हैं जिस वीडियो का टाइटल है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे की जगह पर हम डैश 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 दे देते हैं, ये वाला है। हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर ये मिल जाएगा। देखिए उस पर हम बात क्या की अपनी वीडियो पर, वो हम बताना चाहते हैं। इन्होंने अपनी बात कह दी कि भाई ये जो बात है, हमारा जो आरोप है वो गलत है। इन्होंने उस चीज को खारिज किया है और ये बात कही कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। हो सकता है कि प्लानिंग ना हो, हमने ये कभी नहीं कहा कि भाई आपकी वो प्लानिंग है, और ये करेक्ट न्यूज है कि आपकी प्लानिंग रही ही होगी। मैं नहीं कहता कि किसी का प्लानिंग है, लेकिन जो साक्ष्य हमारे बीच में आता है, आप कहीं अदालत में जाते हैं तो साक्ष्य पर ही बात होती है, और हम किसी के बीच से है नहीं। ना तो हमारे विशाल सिंह की बात होती है, ना तो हमें नदीम खान से बात होती है, ना तो हमारी पावर स्टार से बात होती है, हमारी किसी से बात होती है नहीं। तो आखिर ये सब बात हमें पता चलेगी कैसे? तो हम साक्ष्य के आधार पर ही बात करते हैं कि जो चीज हमारे बीच में आती है वही से अंदाजा लगाते हैं क्या चीज हो सकता है और क्या चीज नहीं हो सकता है। देखिए होता क्या है कि साक्ष्य जो हमारा था वो पूरा करेक्ट था, वो हमारा साक्ष्य बोल रहा था, ना कि हम बोल रहे थे। ठीक है, समझ गया। हम तो सिर्फ शब्दों के माध्यम से उस चीज को बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का साक्ष्य था वो साक्ष्य सीधा इशारा कर रहा था, जो हम बात कहे, जो हम संदेश दिए हैं, जो हम आरोप लगाए हैं, उसे पूरी तरीके से वो जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर बाबा खान उस चीज से डिनाई करते हैं तो हम भी चीज से डिनाई नहीं करते कि वो चीज सही ही है या वो चीज गलत ही है। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आरोप जो है वो साक्ष्य ही दे रहे हैं। देखिए अब साक्ष्य पर आते हैं कि साक्ष्य क्या था। पहली बात यह था कि विशाल सिंह होता है कि जब कोई थोड़ा मोड़ा तुतड़ा करता है, उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। नदीम खान के साथ, बाबा खान के साथ उसको कंट्रोवर्सी हुआ, वहां पर वो नहीं गया। चाहे वो कुछ भी होता भाई, जाकर कर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ही करा लेते, लेकिन कम से कम जाना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था, फोन से करना चाहिए था। कोई जरूरी नहीं, लड़ना बहुत गलत बात है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये सब होता है जानवरों की आदत होता है, बैल वालों को देखते हैं रास्ते रास्ते में लड़ते रहता है बेवजह, उन लोगों का काम होता है। ये कंट्रोवर्सी भले ही हो गई, लेकिन जितने भी लोग हैं सब समझदार हैं और सब पढ़े लिखे हैं और सब मतलब सब भी इंसान है। चाहे बाबा खान है उनके ऊपर, चाहे हम जितने भी इनकी ट्रोलिंग की है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये इंसान के तौर पर बहुत अच्छे इंसान है। हमने अपनी तमाम वीडियो में भी बात करी कि इंसान के तौर पर भाई हमारी इससे अगर लड़ाई हो गई, ठीक है, तो हमारी अगर बाबा खान से लड़ाई चल रही है तो हम उस पार्ट पर हम कुछ भी बोलेंगे, ये भी कुछ भी बोलेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब कोई इंसान के तौर पर देखा जाएगा तो हम भी काफी अच्छे इंसान हो सकते हैं और वो भी काफी अच्छे इंसान हो सकते हैं। लेकिन इंसान के सोचने का जरिया अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कभी अच्छा इंसान भी खराब लगता है और खराब इंसान भी अच्छा लगता है। हम एक वीडियो में बोले थे ना कि एक रईस इंसान और एक शराबी में एक चीज कॉमन होता है कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। शराबी समझता है कि भाई ये पीता नहीं तो बेवकूफ है, और शरीफ समझता है कि ये पीता है इसलिए बेवकूफ है। तो मतलब अच्छे इंसान भी खराब को खराबी समझेंगे और जो खराब इंसान है वो भी अच्छे इंसान को खराबी समझेंगे। तो समझने के ऊपर जाना ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या कैसा है क्या नहीं है। जो साक्ष्य बोल रहा था तो हम उस साक्ष्य पर आते हैं। चलिए ठीक है, वो साक्ष्य में ये दर्शाया जा रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो भी छोटे छोटे, जिसका 50,000 1 लाख व्यूवर है, उसको भी जाकर के धमका करके और उसको भी बोलने लगते हैं कैंडिडेट, मतलब उन लोगों को भी धमकी देने लगते हैं। तो वो भी ज्यादा बात किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उस तरीके से ये भी उसका जवाब नहीं दिए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा डाउट हमें तब हुआ जब नदीम खान जो है, बाबा खान जो है, जब विशाल सिंह को बर्थडे विश किया। भाई हो सकता है दुश्मनों को भी आदमी करता है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा नहीं होता। हमारे एक दोस्त है जो कि 8-10 साल से हमारे साथ था, लेकिन किसी बात पर हमारी नोकझोंक हो गई, बोलचाल बंद हो गई। अब उसके बर्थडे हुआ तो ना तो हम बर्थडे विश किए, ना तो उसके बर्थडे पर गए, ना तो हमसे मिलते हैं, ना उसके पार्टी में गए। हम कोई भी मतलब उससे इंसान से नहीं रखते हैं, हालांकि पहले से वो हमारा दोस्त था। और जो भी लोग हमारे दिल से अलग हो जाते हैं, हमारे मतलब हमारे पार्ट पर अगर वो नहीं जच रहे हैं तो हम उनसे मतलब नहीं रखते। लेकिन हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है। हो सकता है ये इंसान बर्थडे विश करना बहुत जनरल सी चीज है, ये इंसान किया होगा तो किया होगा भाई। हम अपने पार्ट पर अगर हम उस जगह पर होते तो हम ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो हम जानते हैं कि हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, तो हम बर्थडे विश नहीं करते। तो मुझे लगा कि ये जो है वो दोस्ती यारी वाली चीज होगी, और क्या है नहीं है वो तो उनके बीच की चीज है, वो उनके आपस की चीज है। लेकिन जो साक्ष्य बोल रहा हम उतना ही बोलेंगे, और कोई भी होता सिर्फ साक्ष्य के आधार पर बात होती है। सच्चाई का साक्ष्य कोई जरूरी नहीं कि लेना देना हो। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में आप दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।